दोस्तों इस समय ना दिमाग मन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, तो सोचने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दो। अपनी एक नोटबुक ज़रूर बनाओ। ऐसे समय में अपने ख्यालों को लिखो, उनका हल लिखो, और जिनके लिए कुछ नहीं हो सकता ये लिख दो कि इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ये जीवन का हिस्सा है, इनके साथ जीना है, इनको एक्सेप्ट करना है। ये इस दुनिया में किसी के भी साथ हो सकता है, ये दुनिया का सच है। इसके साथ साथ अपना रूटीन लिखो, जिसको आपको फॉलो करना है, ज़रूर फॉलो करना है। जो आपने अचीव किया वो लिखो, जो मन में विचार आ रहे हैं वो लिखो। आपका लेंस तो धुंधला हो गया, उस पर तो धुंध जम गई है, आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जनरली समझो ना, अपनी इंद्रियों से अलग हटके समझो कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़रूरी है, उससे मेरा जीवन चल रहा है, जीवन जीने के लिए वही चाहिए, वो हो रहा है, वो हो जाएगा, वो हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हीलिंग के लिए ना एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी बुराई को अपनाना ज़रूरी है। वो मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे जीवन के फ्रेमवर्क का जैसा मेरा जीवन है वो उसका हिस्सा है, मेरी कहानी का हिस्सा है। जो होना था वो हुआ है, वो मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा है। मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, उसको कमज़ोर करते जाना है। समय के साथ वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। आज मुझ पर हावी है, आज मुझे लड़ना है, समय का इंतज़ार करना है, उस समय की तरफ सही तरीके से आगे बढ़ना है। वो अपने आप कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसकी वैल्यू लिमिटेड है। मेरा जीवन उसके साथ भी चल सकता है, उसके बिना भी चल सकता है। इस बात का एहसास करना है। भैया आप क्या मेरे लिए एक वीडियो बना सकते हो? मुझे बहुत डिप्रेशन है, इलाज भी कराया, दवाइयों ने काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। अंदर से एक खोखला महसूस करता हूँ, टूटा हुआ महसूस करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सबसे पहली बात बोलूँगा दोस्त, सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ है, बहुत लो महसूस करते हो, दुनिया से बिल्कुल कट गए हो, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है और उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं चलती, समय लगता है। एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए, जैसे किसी भी बीमारी का इलाज कराते हो। डायबिटीज़ होगी तो इलाज कराओगे, वायरल हो गया तो इलाज कराओगे, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, इलाज कराओगे। ऐसी डिप्रेशन का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है और बीच में इलाज छोड़ना सही नहीं है। लेकिन इलाज के साथ साथ आपको अपने ऊपर काम करना है, तभी आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर विल पावर को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में आती है, इंसान वो चाहत पैदा ही नहीं कर पाता सही होने की। उसका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि वो टूटे ही रहना चाहता है। तो एक यात्रा है, एक लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको सही कर देगा, पर आपको बिल्कुल सही तरीके से एक एक दिन का ध्यान रखकर आगे बढ़ना है, मन को मारकर आगे बढ़ना है। इलाज भी कराना है, खुद पे भी काम करना है, रूटीन पर भी काम करना है, अफर्मेशंस भी देनी है। दोस्तों जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो चुका होता है। चाहे वो खो गया है, वो बर्बाद हो गया है, उसका नुकसान हो गया है, उस पर चोटें लगी हुई हैं, लेकिन तो भी हमारा एक छोटा सा हिस्सा अभी भी सलामत है, जो सही है, जो अच्छा है। उसके अंदर अभी भी होप है, उम्मीद है, खुशी है, वो जिंदा है। वो छोटा सा टुकड़ा जीना चाहता है। तभी हम इतना प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, मैं वापसी कर लूं। कितना ही आज आप परेशान हो, लो महसूस कर रहे हो, कभी कभार कुछ ऐसे क्षण आते होंगे जब एकदम से खुशी की एक लहर दौड़ती होगी, बड़ा अच्छा सा लगता होगा, नहीं जीवन सही है। होता है ना, बहुत परेशानियों के बीच में एक छोटी सी खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। कभी कभी एक एहसास सा होता है जैसे आप मुक्त से हो गए, सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। फिर वो ढल जाता है, फिर बुराई का एहसास होने लगता है। ऐसा होता है ना, वही आपका वो छोटा सा हिस्सा है जो अभी सही है, जो जीना चाहता है, जिसमें खुशी है, उम्मीद है। ये छोटा सा खुशी का एहसास, चाहे कुछ लम्हे का हो, चाहे कुछ घंटे का हो, आपके अंदर उम्मीद सी जगाता है, आपको शांत करता है, कंसोल करता है। नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बड़ा अच्छा लगता है ना दोस्तों। ये वो बीज है जो आपके जीवन का पेड़ बनने की ताकत रखता है, जो आपके जीवन को दोबारा उगा देगा। आपको पता है आपके मन की, बुद्धि की, माइंड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उम्मीद के एक छोटे से बीज से वो अपनी सारी ताकतें, एबिलिटीज हासिल कर सकता है, खुशियां हासिल कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है। जो सब खोया था वो वापस आ जाएगा, जो हिस्सा सड़ गया, चोटिल है, वो सब सही हो जाएगा, सब रिपेयर हो जाएगा। इतनी ताकत आपके मन में है, हर इंसान के मन में है, होती है, ये सच है। ये प्रकृति का एक तोहफा उसे मिला है।
बस आपको क्या चाहिए, अपना सारा फोकस, सारी अटेंशन उस उम्मीद के बीज पर ले आओ। जीवन के उस छोटे से पहलू पर जो भी अच्छा है, जिसमें उम्मीद बाकी है, उस पर ले आओ। इस पूरे कमरे में जहां पर गंदगी, अंधेरा कर लो और टॉर्च सिर्फ उस हिस्से पर मारो जो साफ है, जो अच्छा है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ ये अच्छा है, खुद से बोलो हाँ ये अच्छा है, ये सही है, ये सही हो रहा है, इसके सहारे मैं सही हो सकता हूं, इसके सहारे मैं जी सकता हूं। खुद से पूछो जीवन में क्या क्या सही चल रहा है। मन पे परेशानी हावी है तो शरीर चल रहा है, अभी भी शरीर काम कर पा रहा है। क्या क्या ऐसे काम है जो मैं अभी भी कर रहा हूं, कर पा रहा हूं। क्या क्या ऐसी चीजें जो मैं अभी भी इस स्थिति में भी अचीव कर सकता हूं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना। इस दुनिया के बारे में क्या अच्छा है, मेरे जीवन के बारे में इस समय क्या अच्छा है। माना कि ये कोई भी चीज आज आपको सुख नहीं दे पा रही, आप इससे डिटैच हो गए, इन विषयों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे प्रकृति है, ठंडी हवा चल रही है, आपको वो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो अच्छी है, इस बात का एहसास करो। आपको पर्याप्त भोजन मिल रहा है, आपका दिन चल रहा है, गुजारा चल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हो ये भी चले जाए, भाड़ में जाए, लेकिन तो भी वो अच्छा है, उसका एहसास करो, उसकी अच्छाई का एहसास करो। आपके शरीर में ऊर्जा है, आप जीवित हो, ताकत है खुद को इंप्रूव करने की, खुद को सही करने की, खुद को जोड़ने की, उस ताकत की वैल्यू करो। मेरा शरीर निढाल नहीं पड़ गया है, आसपास कुछ लोग हैं, चाहे आप उनसे भी डिटैच्ड हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिए मरे, आप जियो मरो, लेकिन उनको समझो कि वो अच्छे हैं, वो आपके साथ हैं, उनकी वैल्यू है, वो आपके साथ खड़े हैं, ये जरूरी है। तो चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से मत देखो, जनरल पर्सपेक्टिव से देखो कि वो कैसी हैं। आपका लेंस तो धुंधला हो गया, उस पर तो धुंध जम गई है, आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जनरली समझो ना, अपनी इंद्रियों से अलग हटके समझो कि वो चीज अच्छी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज जरूरी है, उससे मेरा जीवन चल रहा है, जीवन जीने के लिए वही चाहिए, वो हो रहा है, वो हो जाएगा, वो हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आपकी जो जो अचीवमेंट्स है पूरे जीवन में, जो जो अच्छा किया, जो सही से हुआ, सही से कर पाए, जो सीखा समझा, उसको याद करो, उसकी वैल्यू करो। चाहे परिवार की जिम्मेदारी निभाई या निभा रहे हो, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत सही कर रहे हो। पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, एक परिवार मिला है, बहुत अच्छी बात है। कुछ सुख सुविधाएं मिली है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ऐसे समय में ना सबसे जरूरी चीज है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको करना है। छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी जिम्मेदारियां, काम पकड़ने हैं, मन के खिलाफ जाके पकड़ने हैं, उनमें एंगेज होना है, जो अचीवेबल हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, बहुत विशाली काम ना हो, लेकिन काम करना है। छोटे छोटे अचीवेबल टास्क जरूर करो, उनको अचीव करोगे, अच्छा महसूस होगा, बेटर महसूस करोगे, उनमें एंगेज रहोगे, वो आपके इंटरेस्ट के होंगे, तो धीरे धीरे डिप्रेशन आपके मन से दूर होगा। जहां आपने कुछ महीने कोई काम पकड़ लिया, उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो गया, चाहे धीरे धीरे बिल्ड हुआ, पहले 1 घंटे करा, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर आपका ध्यान उसमें अगर भटक गया ना, उसमें अटक गया, उसमें चला गया, धीरे धीरे डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका मन बिल्कुल भी बाहर जाने का नहीं करता होगा, लोगों से मिलने का नहीं करता होगा, दुनिया से कट जाने का करता होगा, पर ऐसा करना नहीं है, ऐसा होने नहीं देना। जो लोग आपको प्रेम करते हैं, जिनसे कंफर्टेबल हो, जरूर मिलो, मन के खिलाफ मिलो, बातें करो, अंदर से बातें बाहर निकालो। जितनी बातें बाहर निकालोगे, जितना एक्सप्रेस करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। जब ये काम करोगे ना, उसके बाद बेहतर लगेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में चले जाओ, समुद्र है, पहाड़ है, कोई बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, पॉजिटिव वाइब्स है, वहां जाओ। जाने का मन नहीं करेगा, पर जाओगे, वहां रहोगे, वहां अपने आप को एंगेज करोगे अच्छे कामों में, तो बाद में बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू में तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन जाओ। साथ ही साथ अपने रूटीन पे काम करना बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिप्रेस्ड लोगों के लिए रूटीन पर, एक बार उसको देख लेना। बहुत सारे काम है, उनमें से कुछ पिक कर लेना। कम शब्दों में भी बताता हूं। सोने उठने का टाइम फिक्स करो, उठते ही बिस्तर से निकल जाना है, किसी काम में लग जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। बिस्तर हमारा दुश्मन है। सुबह का एक रूटीन तैयार करो, वॉकिंग पे जाना है, गाने सुनने हैं, कुछ धर्म पढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी पढ़नी है, कोई पढ़ाई करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, नहा धोना है, तैयार होना है। इस तरीके से शाम को एक रूटीन होना चाहिए। इवनिंग वॉक पे जाना है कुछ देर के लिए, किसी अपने को साथ ले जाओ, उनसे खूब सारी बातें करो। शाम को मंदिर होके आना है, कुछ समय वहाँ बिताना है, आध्यात्मिक किताब पढ़नी है, अच्छे महापुरुषों की किताब पढ़नी है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, दिन अच्छा गया, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, क्या क्या अच्छा है जीवन में उसको याद करना है, अच्छी मेमोरीज को याद करना है। दोपहर में सोना नहीं, रात को ही सोना है एक बार में। कभी कोई पिक्चर देखा है, मूवी देखा है,
मन किसी भी चीज का नहीं करेगा ऐसी स्थिति में, पर करना है, रूटीन डेवलप करना है अपने लिए, ताकि लंबे समय में आप सही हो पाओ। और कोई ना कोई काम जरूर करना है, एंगेज रहना है, कोई ना कोई पैशन जरूर होना चाहिए, मकसद जरूर होना चाहिए। मकसद मत खोने दो जीवन का कि इस काम को तो करते रहना है, मैं सही तो हो ही जाऊंगा, इस काम को नहीं छोड़ना। रेगुलर वो काम जरूर करो। अब जैसे एक इंसान से मेरी बात हुई थी, उनके पति की मृत्यु हो गई, वो नौकरी करती थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत दुख था। फिर कुछ समय बाद जाके उन्होंने दोबारा नौकरी पकड़ी, उसमें एंगेज हुई, काम करा, बिना मन के करा, धीरे धीरे तब उनका डिप्रेशन कम हो गया। दोस्तों, डिप्रेशन एक ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह, जिसमें इंसान फंस जाता है ना, उसको रास्ता नहीं दिखता बाहर निकलने का, वो बुरी तरह फंस गया। लेकिन हर डिप्रेशन में एक गैप होता है, हर जाल में एक गैप होता है, जिसको चीर के एक इंसान बाहर निकल जाता है। तो अपना गैप ढूंढो, अपने लिए वो गैप तैयार करो, उसको चीरो, अपने अंदर विल पावर लाओ। नहीं, मुझे करना है, बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन आपको मन से लड़ना है कि मुझे इस जीवन को वैल्यू देनी है, इस जीवन को सही करना है, सही होना ही मेरी नियति है, मेरा सच है, भविष्य में मैं बिल्कुल सही होऊंगा, ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, ये दुनिया ऐसी खराब नहीं है, जीवन ऐसा खराब नहीं है, सिर्फ आज मुझे लग रहा है, मुझे सही होना ही होना है। अपने अंदर विल पावर कायम रखना बहुत जरूरी है। जिस जाल में आप फंस गए हो ना, बहुत टेढ़ा है, बहुत ताकतवर है, पर वो जो टाइनी गैप है ना, छोटा सा छेद है, बार बार प्रयास करके उसको चौड़ा करना पड़ेगा। और वो प्रयास कैसे कर पाओगे? अपने अंदर की विल पावर से, आत्मबल से, कि मुझे जीना है, मरना नहीं है, अपने आप को खोना नहीं है। तो बार बार अपने आप से ये बातें बोला करो, मेरा जीवन एक युद्ध बन चुका है, पर मैं भी एक योद्धा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी लड़ाई अपने आप से, मैं इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं सही होकर दिखाऊंगा, मुझे सही होना है, मेरा जीवन अच्छा है, वो अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने मन को बस में करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मन को बस में करके रहूंगा, इस स्थिति से बाहर निकल के रहूंगा, खुद को जोड़ूंगा। मैं टूट के बिखर गया हूं, लेकिन जोड़ के दिखाऊंगा। धीरे धीरे जुड़ेगा दोस्तों, सब कुछ धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिलेगा, समय देना पड़ेगा खुद को, अपने जीवन को। ये सालों साल का जीवन है, डेकेड्स का जीवन है, कुछ एक साल दे दो खुद को अपने आप को सही करने के लिए। रेगुलर प्रयास करने हैं, रेगुलर रूटीन फॉलो करना है, रेगुलर इलाज भी कराना है, अपने आप को संभाले रखना है, काम करते रहना है, अपने आप सब कुछ सही होगा दोस्तों। डिप्रेशन की सबसे बुरी चीज यही है कि आप लड़ना ही नहीं चाहते, आपके हाथ पैर छूट जाते हैं, मन छूट जाता है, आपको भरोसा हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर उस भरोसे को आपको खुद को बदलना है। आपके मन में, शरीर में इतनी ताकत है कि युद्ध खुद के खिलाफ आप लड़ पाओ, तो आप लड़ो, हार मत मानो दोस्तों। मैं ये भी जानता हूं कहना बहुत आसान है, भोगना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात को गहराई से भी मैं ही जानता हूं। क्यों जानता हूं, कैसे जानता हूं, ये आज नहीं बताऊंगा, पर जानता हूं दोस्तों। और इससे निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, ये भी जानता हूं। इन आंखों ने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है दोस्तों, इसलिए यकीन के साथ कह रहा हूं कि इस डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाओगे, कितना ही हावी हो गया और निकल जाओगे। हार मत मानो। सबसे मुश्किल काम इस समय है शुरुआत करना, जीवन में एक दोबारा शुरुआत करना, छोटी सी शुरुआत करना, सुई में धागे को फिरोना। तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत कर दो मेरे कहने से, जीवन में वापसी करने की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मैंने बात की थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, जो बिल्कुल सुसाइडल थे, जीना ही नहीं चाहते थे, कुछ भी करना नहीं चाहते थे, बिस्तर पे रहते थे। फिर मेरे से वादा करके उन्होंने बहुत छोटी सी शुरुआत करी, बहुत छोटा सा काम शुरू करा, दिन का 1 पेज पढ़ना शुरू करा सिलेबस का, या एक एक्टिविटी चालू करी, वॉकिंग करना चालू किया, अध्यात्म पढ़ना शुरू करा। छोटे से छोटी उन्होंने शुरुआत करी और आज उन लोगों ने अपना करियर बना लिया है। वो बिल्कुल सही है, मजबूत जीवन जी रहे हैं, करियर में आगे बढ़ गए, बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करी। दोस्तों, आप भी करो, फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस समय ना दिमाग, मन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, तो सोचने से ज्यादा लिखने पर ध्यान दो। अपनी एक नोटबुक जरूर बनाओ ऐसे समय में, बहुत अच्छी सी नोटबुक खरीद लो, अपने पास रखो, अपने ख्यालों को लिखो, उनका हल लिखो। और जिनके लिए कुछ नहीं हो सकता ये लिख दो कि इनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ये जीवन का हिस्सा है, इनके साथ जीना है, इनको एक्सेप्ट करना है, ये इस दुनिया में किसी के भी साथ हो सकता है,
ये दुनिया का सच है। इसके साथ साथ अपना रूटीन लिखो जिसको आपको फॉलो करना है, ज़रूर फॉलो करना है। जो आपने अचीव किया वो लिखो, जो मन में विचार आ रहे हैं वो लिखो। हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करो, ये काम ज़रूर करने हैं, और जो काम कर लिए टिक करो। अपने लिए मोटिवेटिंग वर्ड्स लिखो, या फिर इंटरनेट पे जो मोटिवेटिंग लाइंस होती है ना, उन लाइंस को उस पे लिखो ताकि वो आपके मन में भरे। और साथ ही साथ अपने घर वालों से या भगवान से, अपने आप से अपनी बातें शेयर करो। अपने आप को घुटने मत दो, एक्सप्रेशन करो जितना भी कर सकते हो। और एक्सप्रेशन सिर्फ बातों से नहीं होता, बातों से बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गाने से, डांस करने से, एक्सरसाइज करने से भी एक्सप्रेशन होता है। अब बात करते हैं जीवन में जो चीज़ें सही नहीं चल रही, जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत बुरी हैं। कोई ट्रॉमा लगा, बहुत बड़ा फेलियर आ गया है, कुछ बिल्कुल ख़राब हो रहा है, रिश्ता बिल्कुल ख़राब चल रहा है, सपने टूट गए हैं, जो आपके डिप्रेशन के दुख के कारक है। आज सारा ध्यान आपका उसी तरफ है। आपको लग रहा है यही जीवन है, यही सच है, और सच बहुत बुरा है, जीवन बहुत बुरा है। आपको इनसे ध्यान हटाना है। तो सबसे पहले उस छोटे से बीज को पकड़ो, उस छोटे से जीवन के हिस्से को पकड़ो जो अच्छा है। इसके अलावा इन विषयों को, इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करना, एक्सेप्ट कर लेना। ये हो गया है, ये हो सकता है, ये सच है, इसके साथ जीऊंगा, इसके साथ लड़के दिखाऊंगा, इसके बिना भी मैं जी सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। वो आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। उनको अपने से साइड कर लो, दूर हो जाओ उनसे, उन विषयों से दूरी बनाओ। समझो कि आज इन विषयों को आपकी अटेंशन नहीं चाहिए, अटेंशन मिल भी नहीं सकती जब अटेंशन ही नहीं रही। आपकी अटेंशन जीवन के अच्छे पहलू को चाहिए, जीवन को उठाकर दोबारा खड़ा करना, उस पर आपकी अटेंशन होनी चाहिए। इससे अटेंशन हटाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को कम करना है, इसको सोच से निकालना है। मन को काम से, अच्छी सोच से, अफर्मेशन से, रूटीन से भर लेना है। और सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हुआ है वो हुआ है, मैं उसको अंडन नहीं कर सकता, मेरा भूत बदल नहीं सकता। सच ये है, इस सच से डील करना है, अपनी राह बनानी है। जब भी उस विषय का ख्याल है, उस इंसान का ख्याल है, उस चीज़ का ख्याल है, उस फेलियर का ख्याल है, अपने आप को बोलो मेरा जीवन इससे बड़ा है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरे जीवन के लिए जहर है, इस जहर को जीवन में मैं फैलने नहीं दूंगा, मुझे अपने जीवन पर ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों हीलिंग के लिए ना एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी बुराई को अपनाना ज़रूरी है, वो मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे जीवन के फ्रेमवर्क का, जैसा मेरा जीवन है वो उसका हिस्सा है, मेरी कहानी का हिस्सा है। जो होना था वो हुआ है, वो मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, उसको कमज़ोर करते जाना है। समय के साथ वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। आज मुझ पर हावी है, आज मुझे लड़ना है, समय का इंतजार करना है, उस समय की तरफ सही तरीके से आगे बढ़ना है, वो अपने आप कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसकी वैल्यू लिमिटेड है। मेरा जीवन उसके साथ भी चल सकता है, उसके बिना भी चल सकता है। इस बात का एहसास करना है। बार बार खुद को एहसास दिलाओ कि भविष्य सुंदर है, मेरा जीवन आगे का सुंदर है, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, 100% सही हो जाऊंगा, इतना भरोसा रखो। और सही होने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होगा, मेरी विल पावर का होगा, मेरे आत्मबल का होगा, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। और चाहे तो अपनी नोटबुक में किसी चार्ट में उस सच के बारे में लिख दो कि मैं खुश होऊंगा, जीवन अच्छे से चलेगा, सब पहलू सही होंगे, और जो खराब होंगे उनसे मैं डील करूंगा, खुशहाली आ जाएगी। और फिर उस राह पर आगे बढ़ो, निश्चय कर लो, प्रण कर लो। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन आपका नहीं मानेगा जब तक आप प्रण नहीं करोगे कि मुझे इस राह पर आगे बढ़ना। ये एक राह है। आज आपको लग रहा है कि ये राह नरक की तरफ जा रही है, बुराई की तरफ जा रही है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये राह बिल्कुल सही है, प्रोग्रेसिव है। तो इस राह पर बढ़ने के लिए कमिटमेंट कर लो, प्रण कर लो, नहीं बढ़ना ही बढ़ना है। और दोस्तों एंड में एक और बात बोलूँगा, मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी हमारे समाज में बहुत कम अवेयरनेस है। लोग इससे दूर भागते हैं, लोग जज करते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एक बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो किसी को लो शुगर की बीमारी है और शुगर इतनी लो हो जाती है कि जान पर बनाए और उसका इलाज ही ना हो। एक छोटा सा हल उसको सही रख सकता है, इलाज ही ना हो तो क्या होगा। ऐसी डिप्रेशन भी एक प्रॉब्लम है, बहुत वाइडली फैली हुई है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, छोटे से कारण से हो सकता है, बड़े कारण से हो सकता है। इसको समझना, आपके किसी अपने को है उसको समझना, प्रोएक्टिवली इसका इलाज करना, जीवन में बदलाव लाना, बिना किसी डर के, किसी एम्बैरेसमेंट के अपनों से बात करो। और कोई अपना साथ ना दे, खुद जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अपना इलाज कराओ और रूटीन सही करो, अपने जीवन को खुद सही करो, अपने दम पर सही होना है, हार नहीं माननी है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।